सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर 11 बुलबुल के बच्चे। देखो बेटा, ये है आपका चैप्टर 11 बुलबुल के बच्चे। बुलबुल एक चिड़िया का नाम है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चिड़िया अपने घोंसले कहाँ कहाँ बनाती है? कहाँ कहाँ बनाती है बेटा? चिड़िया पेड़ों पर बनाती है, झाड़ियों में बनाती है, और घरों में जो खाली जगह होती है वहाँ भी बना देती है। और जो घर बहुत दिनों से खाली हों उनकी खिड़कियों पे, उनके पंखों पे उनके जो पंखे होते हैं वहाँ पे घोंसला बना देती है। ठीक है, अब देखो चिड़िया के बच्चों को खाना कौन खिलाता है? चिड़िया खिलाती है। जगह जगह से वो दाना लेकर, छोटे छोटे कीड़े लेकर आती है और अपने बच्चों को घोंसले में खिलाती है। चिड़िया के बच्चे कब उड़ना शुरू करते हैं? जब उनके पंख आ जाते हैं। ठीक है, तुमने बुलबुल देखी है? आप लोगों ने देखी है बुलबुल? तो आज हम बुलबुल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सभी चिड़िया स्वतंत्र रहना चाहती हैं। स्वतंत्र यानी कि आज़ाद रहना चाहती हैं। आज हम बुलबुल के बारे में जानते हैं, वह कैसी होती है। देखो पढ़ते हैं यहाँ पे। ऋचा और मधुर दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, उन्होंने चिड़िया का घोंसला देखा। तो अब हम आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। देखो, ऋचा और मधुर के घर के पीछे एक बगीचा था। बगीचा यानी कि उपवन, बाग। उस बगीचे में आम, आड़ू, नीम और अमरूद के कुछ वृक्ष थे। वृक्ष यानी कि पेड़ थे। तरह तरह के पक्षी उन पेड़ों पर आकर बैठते थे। बेटा, पक्षी का अर्थ होता है चिड़िया। सभी चिड़िया, जो जितनी भी चिड़िया होती हैं उनको हम बोलते हैं पक्षी। जैसे कि हम लोग क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन हम सबको क्या बोलते हैं? हम इंसान। उसी तरह से सारे पक्षियों को हम बोलते हैं, सारी जितनी भी चिड़िया होती हैं उनको हम बोलते हैं पक्षी। एक दिन ऋचा ने बगीचे की झाड़ी में एक घोंसला देखा। उसमें 4 छोटे छोटे अंडे थे। एक दिन ऋचा ने क्या देखा? एक झाड़ी में एक घोंसला देखा जिसमें 4 छोटे छोटे अंडे थे। वह दौड़कर मधुर को बुला लाई। दोनों बच्चे दूर से उन अंडों को देखते रहे। उसने अपने भाई को बुलाया और फिर वो दोनों दूर से उन अंडों को देखते रहे। उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए बेटा। अगर कभी आपको इस तरह से अंडे दिख जाएं कहीं तो उनको छेड़ना नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा? चिड़िया उनके पास नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद अंडों में से 4 नन्हे नन्हे बच्चे निकले। ऋचा और मधुर ने पास जाकर देखा, वे बुलबुल के बच्चे थे। जब उन अंडों में से बच्चे निकले तो वो किसके बच्चे थे? बुलबुल के बच्चे थे। न तो उनके पंख थे, पंख यानी कि पर, जिससे उड़ते हैं ना पक्षी, फैदर। न तो उनके पंख थे और न ही वे बोल सकते थे। 2-3 दिन बाद बुलबुल के बच्चों की धीमी धीमी यानी कि हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। ऋचा घोंसले की ओर गई। उसने देखा कि माँ बुलबुल अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। वो धीमी धीमी आवाज़ क्यों सुनाई दी? क्योंकि जब माँ खाना लेके आई ना तो वो चहचहाने लगे अपनी माँ को देख के। चारों बच्चे अपने नन्हे नन्हे मुंह खोले कोशिश कर रहे थे कि उन्हें खाना जल्दी मिले। देखो यहाँ पर माँ इस तरह से खाना लेके आती है तो चारों बच्चे क्या करते हैं? अपनी माँ की तरफ मुंह करके ची 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 करने लगते हैं कि पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। ठीक है, तो इसी तरह से वो क्या कर रहे हैं? वो छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? वो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें खाना जल्दी मिले। बुलबुल एक लंबा कीड़ा अपनी चोंच में उठाकर लाई थी। बेटा, चिड़िया छोटे छोटे कीट पतंगों को भी खाती है, तो वो अपने बच्चों के लिए क्या लाई है? कहीं उसे छोटा कीड़ा मिला तो अपने बच्चों के लिए ले आई। वह उसके टुकड़े कर बच्चों के मुंह में डाल रही थी। ऋचा यह
सब देखती रही। थोड़े दिनों के बाद बुलबुल के बच्चों के छोटे छोटे पंख निकल आए, छोटे छोटे पंख निकल आए उनके। वे घोंसले में चलने फिरने और चहकने लगे। चहकने यानी चहचहाने लगे, बोलने लगे ची ची करके। ठीक है, मीठी आवाज में बोलना होता है चहकना। बुलबुल खाना लाकर घोंसले में रख देती और बच्चे अपने आप खाना खाते। अब देखो, जब तक वो छोटे थे ना, तब तक माँ उनको खुद टुकड़ा टुकड़ा करके खिलाते थे। लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए, उनके पंख निकल गए, तो फिर वो घोंसले में थोड़ा इधर उधर टहलने लगे, फुदकने लगे, चहचहाने लगे। तो अब वो थोड़े बड़े हो गए थे, तो माँ घोंसले में खाना रख के चली जाती थी। अब वो चारों खुद ही खाना खाते थे। ठीक है, अब देखो आगे। कुछ दिन और बीत गए। अब बुलबुल के बच्चे फुदकने लगे। फुदकने यानी कि उछलना कूदना, उछलने कूदने लगे थे। घोंसले से बाहर झाड़ी पर आने लगे थे। अब वो थोड़े बड़े हुए, तो अब क्या करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा वो घोंसले से बाहर झाड़ी तक आने लगे। उनकी आवाज़ बड़ी मीठी थी। ऋचा और मधुर उन्हें देखकर बहुत खुश होते। फिर एक दिन आया जब बुलबुल के बच्चे उड़ गए। घोंसला खाली देखकर ऋचा और मधुर बहुत उदास हुए। उदास यानी कि दुखी हो गए, क्योंकि अब तक वो उन्हें देखते थे, रोज उनको देखकर खुश होते थे। जब घोंसला खाली हो गया तो वो क्या हो गए, दुखी हो गए। पर माँ ने उन्हें समझाया, चिड़िया के बच्चे पंख निकल आने पर खुली हवा में उड़ना पसंद करते हैं। अब देखो आगे यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हैं। कुछ दिन ऐसे बीत गए जब पंछी उड़ना सीख गए, तब उड़ते लगते कैसे प्यारे, माँ के पीछे पंख पसारे। बेटा, जब चिड़िया के बच्चों के पंख आ जाते हैं, तब चिड़िया उन्हें उड़ना सिखाती है और वो खुले आकाश में उड़ जाते हैं। चिड़िया को खुले आकाश में उड़ना ही पसंद होता है, तो उन्हें हमें कैद नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वतंत्र, उन्हें आज़ाद आकाश में छोड़ देना चाहिए, तभी वो प्यारे लगते हैं। उड़ते हुए चहचहाते हुए पक्षी जो होते हैं, तभी प्यारे लगते हैं। तो देखो यहाँ पे बुलबुल के बारे में बताया गया है। बुलबुल बहुत प्यारी चिड़िया होती है। इसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। पूंछ का सिरा सफ़ेद होता है। बुलबुल का शरीर भूरे ब्राउन रंग का होता है। भूरे यानी कि ब्राउन कलर की होती है। सिर का रंग काला होता है। बुलबुल की आवाज़ तेज और मीठी होती है। वह अपना घोंसला सूखी घास या पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। इसका घोंसला कटोरे के आकार का होता है। ठीक है, कटोरा यानी बाउल की तरह कटोरे के आकार का होता है। बुलबुल हमारी तरह फल और सब्जी खाती है। चिड़िया क्या करती है, चिड़िया फल और सब्जियां भी खाती है, और जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको भी खाती है। तो ये थी बुलबुल के बारे में जानकारी। ठीक है बेटा, अब हमने इस पार्ट से क्या सीखा? हमने सीखा बेटा कि जो पक्षी होते हैं ना, जो चिड़िया होती है, वो अपने बच्चों की देखभाल इंसानों की तरह करती है। जैसे आपकी मम्मा आपकी देखभाल करती है ना, उसी तरह से चिड़िया भी अपने बच्चों की देखभाल करती है। चिड़िया और चिड़िया के बच्चों को खुले आकाश में आज़ाद उड़ना पसंद होता है। ठीक है, तो आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना। इसके शब्द अर्थ करेंगे आज आप, और इसके मौखिक प्रश्न उत्तर। लेकिन एक बारी खुद आप इस चैप्टर को पढ़ना।